तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि दिस इज ऑर्बिटिंग एट लो अर्थ ऑर्बिट, और ये लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर लगा रहा है पूरे अर्थ के। एंड द स्पीड इज अराउंड 28,000 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों, आपको पता होगा, हमने फिजिक्स में पढ़ा था क्लास 10th में कि अगर किसी बॉडी को हमें स्टेशनरी कंडीशन में स्टेबल करना है तो उसका ग्रेविटी फोर्स और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करना होगा। तो ड्यू टू द रोटेशन देयर विल बी ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड एंड द ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द अर्थ, दिस इज बीइंग बैलेंस्ड। और इसको सिंपल फिजिक्स लगा करके हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हाउ मच वेलोसिटी विल बी रिक्वायर्ड, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के बनाया है, जिसमें 5 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। नासा का यूएसए से, और रॉसकॉस्मोस रशिया की एजेंसी है, जैक्सा जापान की है, ईएसए यूरोप का कंट्रीब्यूशन है, और सीएसए कनाडा है। तो ये 5 इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज इसमें कंबाइंडली इसके एस्टेब्लिशमेंट में काम किया। और जो ये ऑर्बिटिंग होती है अब अराउंड द अर्थ, दिस इज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स अप्रॉक्स। तो आप ये मान के चलिए कि 24 आवर्स में 16 टाइम्स ये इंटरनेशनल सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाती है एट स्पीड ऑफ 17,500 माइल्स पर आवर या फिर 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है इनसाइड द स्पेस स्टेशन। आज हम इसकी बात करेंगे कि कैसे ये माइक्रो ग्रेविटी पैदा की जाती है। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि शायद इस हाइट पर ग्रेविटी का इफेक्ट है ही नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगता है। लेकिन इस हाइट पर 400 किलोमीटर की हाइट पर, जिस हाइट पर ये स्टेशन है, वहाँ पर लगभग 88 to 89% ग्रेविटी फोर्स होता है। तो अगर अर्थ में ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मेजर करते हैं, जी जिसको कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस हाइट पर जाकर के इसका इफेक्ट होता है 88%। तो इसकी वैल्यू होगी लगभग, इट विल बी 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इतना इफेक्ट है तो इनसाइड द स्पेस स्टेशन नेग्लिजिबल कैसे हो गया? कैसे वो एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इसकी बात करेंगे। फिर ये 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सेटअप करना स्टार्ट हुआ, और लगभग नवंबर 2000 में पहली बार यहाँ पर हैबिटेशन स्टार्ट हुआ एस्ट्रोनॉट्स का। और ये इतना बड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कि अगर हम इसके सारे पार्ट्स को मेजर करें, लेंथ और विड्थ को, तो ये किसी फुटबॉल फील्ड की तरह नज़र आता है। और जो डिफरेंट डेटा से पता लगता है तो 109 मीटर एंड टू एंड इसकी टोटल लेंथ है। बट इसमें बहुत सारा पार्ट वो है जिसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें लेबोरेटरी है, रहने के लिए एक घर तरह का पूरा प्रोविजन है, जिसको 6 बेडरूम सेट की तरह कंपेयर करते हैं। और टोटल साइज जो वेट देखें तो 4,20,000 किलोग्राम के बराबर है, और ये 420 टन हो गया। तो 420 टन इसका टोटल वेट है। तो दोस्तों, ये आपको समझना है कि माइक्रो ग्रेविटी या नो ग्रेविटी क्या होता है। आप ग्रेविटी का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो हम पुलिंग पावर ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे आप अर्थ एनवायरनमेंट में ऊपर जाते हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम होता जाता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ग्रेविटेशनल इफेक्ट 0 होता है। अगर आप अर्थ के ऊपर जाते हैं तो इस हाइट पर, जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर हाइट, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पर एज आई टोल्ड कि इट इज अराउंड 88%। तो बाहर तो 88% है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं। पूरे इन्वायरमेंट में, मतलब वहाँ पर एक्चुअली एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस नहीं है, बट हैवी गैसेस नहीं है, लेकिन जो वहाँ ऑब्जेक्ट हैं दे हैव द पुलिंग पावर ऑफ द अर्थ, दैट इज अराउंड 88%, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको बैलेंस करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल या रोटेशनल स्पीड दी जाती है। तो हमने एक मौत का कुआं सुना है कि उसमें बाइक चलाता है, और वो बाइक चलाता इसलिए है कि जिस तरह से उसको फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से या टेंजेंशियल वेलोसिटी से। तो
8,000 किलोमीटर पर आवर की टेंजेंशियल वेलोसिटी इस लेवल पर दी जाती है, तो उसका बैलेंस अब क्रिएट हो गया। अब नाउ सिंस इट इज पूरा सैटेलाइट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, 90 मिनट में पूरे अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो उसके अंदर, सैटेलाइट के अंदर, वहां पर जीरो ग्रेविटी इंपैक्ट हो जाता है और वो पूरा क्लोज्ड चैम्बर है। तो वो माइक्रो ग्रेविटी का मतलब है नेग्लिजिबल, जीरो ग्रेविटी का मतलब कि नो ग्रेविटी। तो जैसे जब माइक्रो ग्रेविटी और नेग्लिजिबल ग्रेविटी वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे रोटेट करके। दूसरा मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जीरो ग्रेविटी चाहिए और आपको अर्थ के एनवायरनमेंट को क्रॉस करके आपको स्पेस में जाना है, तो आप मान के चलिए जैसे ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट है 36,000 किलोमीटर, उस हाइट पर भी ग्रेविटी इफेक्ट जीरो नहीं है, उससे भी कई गुना आगे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ग्रेजुअली वैनिश करता है। जो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ रहते हैं उनके लिए 3 बहुत मेजर चैलेंजेस हैं। एक तो वाटर का इंतजाम कैसे होगा, दूसरा ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे होगा, तीसरा जो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, रेस्पिरेशन से, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये एक कंप्लीट क्लोज चैम्बर है और यहाँ पर ऑक्सीजन को जो प्रोड्यूस करते हैं उसके 2 मैकेनिज्म है। एक तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं इमरजेंसी के लिए, उनको भी रखते हैं। दूसरा वाटर से, मतलब जिसको पानी से इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उस एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर को एक हाइड्रोजन, जिसको आप कंबाइंड हाइड्रोजन कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करते हैं। तो एक कंबाइंड हाइड्रोजन को या तो आप एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर दो, दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन रेस्पिरेशन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और उससे मीथेन और वाटर बना देते हैं। तो मीथेन को फिर फाइनली लिबरेट आउट कर दिया जाता है क्योंकि वो हार्मफुल है, और उस वाटर को फिर एक बार इलेक्ट्रोलिसिस करा के ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ये कि साइक्लिक हो गया है। दूसरा, जितना भी वाटर यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, अब वो या तो यूरिन के थ्रू निकलेगा या स्वेट के थ्रू निकलेगा या जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, वो पूरा का पूरा पानी जो वेपर में कन्वर्ट हो गया है या किसी दूसरे फॉर्मेट में, उसको रिसाइकिल करते हैं और रिसाइकलिंग करके फिर उसको यूज करते हैं। इसका मतलब लोग, इसमें मैंने पढ़ा था कि यस्टरडेज कॉफी इज टुमारोज कॉफी। नासा ये कहता है कि स्पेस एस्ट्रोनॉट की यस्टरडेज कॉफीज विल बी अगेन द टुमारोज कॉफी। तो वही कॉफी आप पिएंगे और वो यूरिन के थ्रू या फिर मिल्क के थ्रू निकलेगा, उसको रिसाइकिल करेंगे एंड दैट विल बी इक्वली प्योर। और वो एकदम प्योरिफिकेशन होता है क्योंकि वो पूरी तरह से रिएक्शन से निकलता है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ना ब्रेड नहीं ले जाते हैं क्योंकि ब्रेड ना फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और उसके कण जो है ना अलग अलग, वो दैट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। तो ब्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो थर्मो स्टेबलाइज फ्रीज ड्राइड फ्रूट ही ले जाते हैं। कि जब स्पेस वॉक करते हैं तो एक स्पेसिफिक कलर का, व्हाइट कलर का सूट पहनते हैं, एस्ट्रोनॉट सूट, और उसको अगर आप देखेंगे अर्थ में तो उसका वेट होता है 127 kg। हालांकि वहाँ तो वो माइक्रो ग्रेविटी में है तो वो फील नहीं होता। और वो जो सूट व्हाइट कलर का होता है, उस कलर का भी एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहाँ या तो सन होगा या फिर डार्क होगा। तो वो भी डार्क और सन 90 मिनट्स में फर्क हो जाता है। सनराइज सनसेट इज 90 मिनट, इतना फास्ट रोटेट कर रहा है। तो उस डार्कनेस में वो रिफ्लेक्टिव होता है व्हाइट कलर, तो इसलिए व्हाइट बना जाता है ताकि उसके आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कहाँ पर है भाई अगर कुछ डार्कनेस आ गई। दूसरा, उसमें इतना थर्मल इंसुलेशन 3 लेयर का बनता है, ये आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, और अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। इसी में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसी में जो कमांड कम्युनिकेशन के लिए जो जितने भी मैकेनिज्म होंगे वो होंगे, प्लस रिस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए, वाटर के लिए। तो ये पूरा इनबिल्ट सिस्टम होता है। तो इसलिए इसका वेट वहाँ पर नेग्लिजिबल फील जरूर होता है, बट व्हेन इट्स सीन इन दी ऑन दी अर्थ तो इसका वेट होता है 127। और इसी क्रम में जैसे स्पेस के कलर की बात कर रहे थे हम सूट के, जी सर, तो जब जाने का या आने का समय होता है, जब ये रॉकेट में या फिर स्पेस शिप में होते हैं, तो ये ऑरेंज कलर का सूट पहनते हैं। और ये ऑरेंज कलर का सूट जो पहनते हैं उसमें भी वही मैकेनिज्म होती है, लेकिन इसका वेट लगभग 14 kg होता है। और इसको एस्ट्रोनॉट इसलिए ऑरेंज कलर का पहनते हैं कि आइडेंटिफाइबल है। कई बार क्या होता है कि लौटते समय और मान लीजिए कि डिसलोकेशन हो गया, तो उनको रिलोकेट करने के लिए ऑरेंज इज द वन ऑफ द बेस्ट कलर्स। दूसरा, जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में जब यहाँ अर्थ में होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, तो सिंबॉलिकली
ब्लू कलर का सूट पहनाया जाता है। तो कई बार हम जब एस्ट्रोनॉट को देखते हैं ना, यहाँ पर देखते हैं तो ब्लू कलर दिखता है। जब जैसे कल्पना चावला वाली जो पिक्चर आप देखेंगे कोलंबिया की जो ट्रैवल के दौरान, तो वो उसमें ऑरेंज कलर की दिखेगी। और अगर हम इनके देखेंगे स्पेस स्टेशन के अंदर तो व्हाइट कलर का दिखेगा। और इसी तरह से एक और डार्क ब्लू कलर का भी होता है। तो जब ये बाहर निकलते हैं या आ जाते हैं वापस ऑन दी कलर, तो फिर उनको फिर एक ब्लू कलर का। तो ये 4 कलर की सिग्निफिकेंस है। कभी कभी कुछ स्पेसएक्स जैसी एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना व्हाइट या ब्लैक भी बनाया हुआ है बाय द प्राइवेट एजेंसीज।